ब्रिगो लेक मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ट्रैक। सोचा तो किसी और ट्रैक का था, बट सडनली इट गॉट शिफ्टेड टू ब्रिगो लेक। यह ट्रैक सिर्फ 3 दिनों का है, पर सच बोलूँ तो ऐसा लगा कि ये 3 दिनों में अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली हो। ये ट्रैक ने वो सिखाया जो शायद किसी किताब और किसी रील से ना सीख पाता। पे रहेगा और बाकी जितना इस ट्रैक ने वो दिखाया जो देखकर आंसुओं से रोया और खुशी से चिल्लाया। जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू वो 3 दिनों की जर्नी का असल एहसास करा पाऊँ। तो इस ट्रैक की असल शुरुआत होती है मनाली से 1 घंटे की दूरी पर एक गांव गुलाबा से। पर वहां तक जाने के लिए हमें रिपोर्ट करना था मनाली में नेहरू पार्क में। वहां से हम सब लोगों ने अपने कंसेंट फॉर्म फिल किए, ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स रेंट किए और टैक्सी से निकल गए गुलाबा। 6 किलोमीटर का ट्रैक होगा, ठीक है, रोला कोली तक पूरा स्टीप है। 4 से 5 घंटे का रास्ता है, ठीक है। वाटर बोतल सबके पास तो होगी, बाकी हमें अभी तक कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि हम क्या क्या फेस करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे 6 लोगों के ग्रुप में 4 लोग पहली बार ट्रैकिंग कर रहे थे, जिनमें से मैं भी एक हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे माउंटेन्स का लैंडस्केप लश ग्रीनरी से क्लाउड्स एंड वाइट स्नो से भरता जा रहा था। करीब 1 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए गुलाबा ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट। वहां पहुंचकर अपने अपने बैगों को लेकर और मन में ढेर सारी खुशी और एक्साइटमेंट को लेकर चल दिए डे 1 की समिट की ओर, रोला कोली, जहां है हमारी कैंप साइट, जो कि है 3800 मीटर की हाइट पर। एंड हमारा मेन समिट है 4200 मीटर की हाइट पर, ब्रिगो लेक। हम सब ने अपने पैरों को चलाना शुरू ही किया कि हमें एहसास होने लगा कि ये ट्रैक उतना इजी नहीं जितना सोचा था। ट्रैक की शुरुआत कैसी लग रही है? काफी अच्छा है। अभी तो शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। मुश्किल से 10 मीटर की हाइट गेन ही की थी कि सबने सोचा कि लंच किया जाए और फिर आगे चला जाए। ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ आवर ट्रैक और ऑलमोस्ट सभी लोग थक चुके हैं एंड अब हम सब लंच करने बैठ गए हैं। सोचा थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलना शुरू करेंगे। फिर लंच और थोड़ी बातें करने के बाद हम निकल पड़े अपनी एक्साइटमेंट और अपनी क्यूरियोसिटी की पोटली को लादे अपने कैंप साइट की ओर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे लैंडस्केप उतना ही सुंदर और विशाल होता जा रहा था, और साथ के साथ हमारी एनर्जी और एक्साइटमेंट की पोटली खाली होती जा रही थी। पर वहाँ के सुंदर नज़ारे और नेचर को देख दिल से बस यही आवाज़ आती रही, वाओ ये दुनिया इतनी सुंदर है, वाओ गॉड ये बादल, ये जानवर, ये हरियाली, इस दुनिया की हर एक चीज़ कितनी सुंदर है। कितनी प्यारी गोट है। और ये दूसरी गोट को क्यूरियोसिटी हो रही है, कौन है मेरे पीछे पीछे आ रही है। करीब 2 घंटे कांस्टेंट चलते रुकते रुकाते हम रुके एक छोटे से वादियों के बीच तोतराम ढाबा पर। यह ढाबा लगभग रोला कोली कैंप साइट और स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम बीचों बीच पड़ता है। फिर वहाँ कुछ पल बिताकर अपनी अपनी पानी की बोतलों को भरकर फिर से अपने मन को कि बस थोड़ा और बोलकर निकल लिए कैंप साइट की ओर। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे तो ज़्यादा ही टफ है ये, बट या आई एम लविंग दिस, मज़ा आ रहा है। मैं काफ़ी आगे निकल आया हूँ अपने ग्रुप वालों से, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहा हूँ। और जो ट्रैकिंग शूज़ हैं वो थोड़े अनकम्फर्टेबल है मेरे पैरों के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर रेस्ट लेने का सोचा है शूज़ उतार के। बाकी दिस इज़ द व्यू बिहाइंड मी।
अभी तक के सफ़र से मालूम पड़ा कि ये पहाड़ों पर चलना सच में मजाक का खेल नहीं। हमें अपनी मंजिल का पता नहीं और आपके पैरों और लंग्स ने मानो उम्मीद छोड़ दी हो, पर फिर भी अपने दिल और मन को ये कहते रहना कि बस थोड़ा और, तू कर लेगा, और चलते रहना। यह मंजर असल ज़िंदगी से कितना मेल खाता है ना। हमें नहीं पता हमारी मंजिल किधर ख़त्म हो, पर हमें फिर भी हिम्मत और जज्बा रख बस यही बोलते रहते हैं, तू फिक्र मत कर, बस थोड़ा और, तू कर लेगा। हम सब ने उम्मीद छोड़ ही दी थी। फिर हम देखते हैं झलक हमारे कैंप साइट की। वो देख हमें ऐसा लगा जैसे तड़पते पंछी को एक नई जिंदगी मिल गई हो। वहाँ पहुंचकर हम सब ने अपने अपने कैंप में अपना सामान रखा और खो गए आसपास के सुंदर नज़ारों में। देखते ही देखते कब साफ मौसम एकदम कोहरे में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। और उसके साथ साथ हम सबकी बॉडी में भी हाई एल्टीट्यूड का असर दिखने लगा। खाना खाने के तुरंत बाद बाकी सबको वॉमिट और बहुत तेज हेडेक होने लगा। ठंड लगने लगी और अभी तो रात का आना बाकी था और मैंने तो लगभग सोच लिया था कि कल हम आगे नहीं जाएंगे।